एक सवाल जम्मू के लोग अक्सर पूछते हैं, कब होगा आर्टिफिशियल लेक का काम पूरा। लगभग 1986 में इसको अप्रूवल मिला था और 2008-9 में इसके ऊपर काम काज चल रहा था। 2018 में आते आते इसको स्मार्ट सिटी के अंडर दिया गया और तब से इसका काम जो है बड़ा तेज चल रहा था। लेकिन उसकी जो बेस है, जो उसकी नींव है, वो इतने टाइम से लेके चल रही है कि इसकी जो बेस आज तक पूरी नहीं हो पाई। और आज एक दिन बारिश होने के बाद इसका नज़ारा अब आपको देखना चाहिए कि आर्टिफिशियल लेक के बीच में जो पिलर लगाए गए थे उसके बीच में से कितने तेजी से पानी जो है बहता हुआ आज आपको नजर देखने को मिलेगा। और इस समय लगभग 2:45 का समय चल रहा है। और अगर सुबह की बात करूं मैं, तो इसकी जो है आपको जहां पर एक एरो देखने को मिल रहा होगा, इसकी जो पानी की जो मात्रा थी वो इतनी ज्यादा तेज थी और इसके जो पिलर है उसके हाफ तक ये पानी पहुंच गया था। सोचिए, अभी तो सिर्फ इसका बेस का ही काम चल रहा है। और खासकर बात यह करना चाहूंगा मैं कि सर्दियों का समय चल रहा है, सिर्फ मात्र एक दिन की बारिश और बारिश के बाद इतना सारा पानी इसमें चल रहा है, जिसमें कल आपने देखा भी होगा कि कुछ लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। एक जो ट्रक था वो भी निकी तावी में चला गया था, जिसको रेस्क्यू किया गया। और अभी इसके आसपास भटकना भी कितना रिस्की है। सोचिए, जिसकी बुनियाद जो है 1986 में इसको अप्रूवल किया गया था और उसके बाद से लेके इसका काम हुई है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि इन फ्यूचर 2050 में या 2070 में कब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, या आप भी देख पाओगे या हम भी देख पाएंगे, ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन ये ज़रूर मुमकिन है कि कोई ना कोई तो ज़रूर देखेगा। लेकिन कहा जाता है कि इसके बीच में कोई अच्छा सा होटल बनेगा, फिर यहाँ पर आर्टिफिशियल लेक के जरिए लोग इसमें घूमेंगे, वॉक करेंगे और लेक बहुत बढ़िया बनेगी। लेकिन इसकी बेस जो है आज तक भी प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं हो पाई है। ना जाने वो दिन कब आएगा जब इसकी बेस जो है अच्छे तरीके से लगेगा कि ये कुछ न कुछ यहाँ पर बन रहा है। आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि जिसको अप्रूवल 1986 में दिया गया हो, और वो भी उस टाइम के गवर्नर जगमोहन जो थे उनने इसको अप्रूवल दिया था, और आज तक ये जो है सिर्फ बेस में ही काम कर रही है। कब इसका सेकंड भाग का काम शुरू होगा, फिर थर्ड भाग का काम शुरू होगा, यानी कि लगभग मेरे अंदाजे से अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं भी तो 60-70 साल का अंदाज़ा मेरे दिमाग में अभी आ रहा है कि तब जाके इसके ऊपर शायद हमें वो बड़े बड़े होटल देखने को मिलेंगे, बड़ी बड़ी फ्लोटिंग किश्तियां हमें इसके ऊपर देखने को मिलेंगी लगता है। लेकिन मुझे लगता है तब तक शायद हमारा जीवन हो ना हो, इसके ऊपर हम अभी कोई बातचीत नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से पानी की रफ्तार आगे की ओर बढ़ रही है, और सुबह जब ये पानी यहाँ से गुजर रहा था तो ये लगभग इन पिलरों के आधे के करीब पानी यहाँ से चल रहा था, जो कि यहाँ पर लोगों ने हमें बताया जो सुबह यहाँ पर वॉक करने आए थे, क्योंकि सुबह जो था कुछ समय के लिए बारिश रुक गई थी। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, अगर जून जुलाई यानी कि मार्च अप्रैल में, जब मार्च अप्रैल के बाद जब बरसात का सीजन जब आगे आएगा, यानी कि इस साल की जो बरसात शुरू होगी, तब आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितनी ज़्यादा बरसात होगी। और उस बरसात में ये जो पिलर हैं कितना संभाल पाएंगे इस बोझ को, आर्टिफिशियल लेक को, जिसको बनने में अभी कई साल लगेंगे। और इसकी नींव 1986 में बिछाई गई थी। देखिए, कुछ बच्चे जो हैं अपने जान को जोखिम में डाल के एक दीवार के ऊपर चढ़े, जहां पर कोई भी किसी भी तरह से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और सोचिए, अगर ये बच्चे यहाँ से नीचे गिर जाते हैं तो इनको बचाने वाला भी कौन होगा। देखिए, बच्चे जो हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के इसके ऊपर चढ़ रहे हैं। तो सोचिए, जितनी स्पीड से पानी आगे जा रहा है, तो फिर इल्ज़ाम जो है सरकार के ऊपर लगाया जाएगा कि सरकार टाइम पे नहीं पहुंची। तब बच्चे उन्हें कैमरा देखा और बच्चे जो है पीछे भागते हुए। फिलहाल पानी की रफ्तार एक दिन में ही इतनी बढ़ गई है, तो सोचिए जब बरसात आएगी, जब बरसात अपने रुद्र रूप में चलेगी, तो फिर किस लिहाज से पानी की गति होगी। और ये पिलर, आर्टिफिशियल लेक के पिलर जो हैं, कितना बोझ संभाल पाएंगे। लेकिन प्रेडिक्शन के अनुसार आने वाले 3 मार्च को फिर से जो है मौसम खराब होगा, और उसके बाद जो है सोचिए फिर कितना पानी बढ़ेगा और लोगों को फिर कितनी मुसीबतें देखनी पड़ेंगी। लेकिन फिलहाल अगर बात करूं मैं पूरे जम्मू कश्मीर की, तो पूरे इलाके में, पूरे जम्मू कश्मीर में अभी भी जो है नेशनल हाईवे बंद पड़ी हुई है, चाहे फिर वो कश्मीर के लिए हो या फिर किश्तवाड़ के लिए हो
या फिर डोडा के लिए हो या फिर भद्रवा के लिए हो, अभी भी सारे इलाकों में जो है रोड बंद है और कई सारे इलाकों में अच्छी खासी लैंडस्लाइड्स आई हुई हैं और रोड जो है प्रॉपर तरीके से बंद है। सोचिए सिर्फ एक दिन की बारिश किस तरह की व्यवस्था सरकार करती है, किस तरह के कामकाज सरकार करती है, किस तरह की रोड सरकार बनाती है, किस तरह की दीवार्स बनाती है, जो कि एक दिन की बारिश से सब कुछ तहस नहस हो जाता है। अब यही आर्टिफिशियल लेक को ही देख लीजिए, जिसका अप्रूवल 1986 में किया गया था। सोचिए तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। अब 2025 चल रहा है और इसकी बेस अभी तक भी नहीं दिखती है कि इसकी बेस है कहाँ पर। जब इसका सेकंड फेज आएगा, थर्ड फेज आएगा, वो तो फ्यूचर में ही आएगा, लेकिन लगता है 2070 के करीब तो आ ही जाएगा। फिलहाल ये नज़ारा आप आर्टिफिशियल लेक का देख पा रहे हो, जहाँ पर पानी की गति जो है बहुत ज़्यादा है और आने वाले समय में अगर बारिश और बढ़ती है तो ये रफ्तार और ज़्यादा दिखेगी और ये पिलर जो है इसके ऊपर से पानी आपको चलता हुआ देखने को मिलेगा।